क्या हुआ, स्क्रीन नहीं विजिबल है आपको ठीक से? शुड आई स्टॉप शेयरिंग अगेन? आई विल शेयर दैट. So now features of GST. The first feature is I know that supply, whenever there would be supply of goods and services, there would be GST. You don't have to take as GST on manufacturing and sale or on the sales. Never GST is applicable on manufacturing nor on supply, but rather it is applicable only on the supply of goods and services. अलग से मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा, अलग से जब आप सेल्स करोगे तब जीएसटी नहीं लगेगा. तो कब लगेगा जीएसटी? जब सप्लाई होगा. ये पहला फीचर है उसका. सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. एम आई ऑडिबल? So GST, second principle, second feature is GST is destination based tax. मतलब जहां प्रोडक्ट कंज्यूम होगा वहां पे जीएसटी ओरिजिन होगा, मतलब वहां से जीएसटी क्रिएट होगा, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा. इट इज अ ड्यूअल सिस्टम. अब ड्यूअल जीएसटी क्या होता है? ड्यूअल जीएसटी अभी अभी तो समझा है यहाँ पे. ये देखो, ये वाली स्लाइड में मैंने अभी अभी समझाया. ड्यूअल जीएसटी मतलब अगर स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी होगा तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. अगर दो स्टेट्स के या बीच में या दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में होगा तो सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. यही तो मैंने एक्सप्लेन किया पहले वाली स्लाइड में. तो ड्यूअल जीएसटी का मतलब यही होता है that it would be shared between center and states simultaneously, levying tax as a common base. टैक्स आपकी कॉमन होगी 28, बट सेंटर और स्टेट में शेयर हो जाएगी. इसीलिए इसको ड्यूअल जीएसटी के कॉन्सेप्ट के नाम से जाना गया, ड्यूअल जीएसटी. सो जीएसटी टू बी लेविड बाय सेंटर वुड बी कॉल्ड सीजीएसटी, और जो स्टेट लेवी करेगा उसे बोला जाएगा एसजीएसटी, और जो यूनियन टेरिटरी लेवी करेगा उसे बोला जाएगा यूटीजीएसटी. ठीक है. एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी कब लेवी होगा? जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा. फिर से लिखी हुई है वही चीज जो हमने ऊपर वाले स्लाइड में देखी. क्यों? क्योंकि हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ना जीएसटी के, तो सारी पॉइंट्स वापस आ गई. ठीक है. दिस शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and shall tax such tax shall be apportioned between union and the states in the manner as may be apportioned by the parliament. मतलब अगर समझो दो यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट, दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जितना जितना प्रपोर्शन के हिसाब से जिसने सप्लाई किया है ना उसको ये हिस्सा मिलेगा. अगर यूनियन टेरिटरी ने सप्लाई किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा हिस्सा रखेगा, थोड़ा यूनियन को देगा. और अगर स्टेट ने यूनियन को दिया है तो थोड़ा स्टेट को मिलेगा, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा. प्रपोर्शनेट अमाउंट. समझा अभी? नेक्स्ट क्या है? इनपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. ध्यान से सुनना. Import of goods and services would be treated as interstate supply and would be subject to IGST in addition to applicable custom duties. Very very important. देखो, अब import पे आ जाओ. Import मतलब मैंने goods क्या कहते हैं इसे, मैंने goods यहाँ पे import किए, मंगाए. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे goods मंगाए हैं, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ इंडिया में हो रही है. जब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब इंडिया में कंजम्पशन हो रही है तो जब कंजम्पशन हो रही है तब तो टैक्स लगेगी. कंज्यूम हो ही नहीं रहा है तो टैक्स लगेगी कैसे? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. इसको अज्यूम किया गया है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे अज्यूम किया गया है कि ये ऐसे समझो कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को दिया, एक्चुअली तो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को दिया, पर इसको हमारे लॉज में क्या अज्यूम किया गया है? विल बी ट्रीटेड एज, इट इज नॉट इंटरस्टेट, विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट. इंटर मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ सप्लाई. इंट्रा नहीं बोल रही हूं मैं, इंटर बोल रही हूँ.
interstate supply, and therefore IGST would be applicable instead of custom duties. अब कस्टम ड्यूटी तो लगेगी लगेगी, अगर कस्टम ड्यूटी हटा दिया तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, मैं इंपोर्ट ज्यादा करने लगूंगी, ठीक है, वो भी सही नहीं है, कंट्री के लिए ज्यादा इंपोर्ट्स भी सही नहीं है ना, नहीं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये तो बहुत डिटेल में जा रही हूँ मैं, जाने दो, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी तो लग ही रहा है अभी भी, उसके साथ साथ क्या लगेगा, आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम है ना हमारा, तो अगर 12% लग रहा है तो 6 आईजीएस स्टेट रखेगा, जिस स्टेट में आए वो गुड्स जिस स्टेट में आए हैं आउट ऑफ इंडिया से, और आधा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। आया समझ में? क्योंकि क्यों इंपोर्ट पे क्यों जीएसटी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब मेरे गुड्स कहाँ डेस्टाइंड, उसकी किधर है, डेस्टिनेशन कहाँ है, इंडिया, देयरफॉर हमने गुड्स कंज्यूम किए ना, तो गुड्स की कंजम्पशन पे तो टैक्स तो भरनी पड़ेगी, उस स्टेट को भरनी पड़ेगी जिस स्टेट ने गुड्स को इंपोर्ट किया है, उस स्टेट को भुगतना पड़ेगा जीएसटी। मैडम मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी तीनों लगेगा? देखो अगर आप 3 बोलोगे ना तो मैं बोलूंगी नहीं, अगर आप 2 बोलोगे ना तो मैं बोलूंगी हाँ। आप है ना सीजीएसटी और आईजीएसटी को अलग अलग मत ट्रीट करो, है वो हाँ मतलब 28%, हाँ हाँ जो वो तो आपने बोला साथ में फिर ही है। सही है, हाँ हाँ, मतलब 3 लगेंगे, सीजीएसटी आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी। देखो ये इसलिए चार्ज कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस कस्टम ड्यूटी का ये है कि वो चार्ज बना रहे, अगर वो बना रहेगा ना तो कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है ना, मतलब वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना उसका बैलेंस बना रहेगा, डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, एक्सपोर्ट्स उतने नहीं बढ़ेंगे, तो डेफिसिट में चला जाएगा ना, इसलिए पर्पस ये था, बेसिकली पर्पस ये है कि इंपोर्ट्स चलेगा, महंगे होंगे ना इंपोर्ट्स चलेगा, इंपोर्ट को महंगा रखो इंडिया में चलेगा, क्योंकि पहले से ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कम हैं, और अगर मैं फॉरेन रिजर्व्स को इंपोर्ट पे खर्च करती गई तो मेरा तो डेफिसिट में चला जाएगा बीओपी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो। यस आगे बढ़ूं कि नहीं, जवाब तो दो कुछ, यस नो Yes, कुछ ma'am. तो, हाँ जी Yes, ma'am. ठीक है, चलो बढ़िया। अब CGST, SGST, IGST would be levied at the rates to be mutually agreed upon by the states and the center. मतलब इन दोनों ने जो म्यूचुअली एग्रीमेंट किया है उस हिसाब से पर्टिकुलर कमोडिटी पे रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल बात है, समझ में आ गई। द रेट वुड बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब ये रेट्स कौन डिसाइड करता है, म्यूचुअली जब डिसाइड होते हैं ना ये रेट्स सेंटर और स्टेट के बीच में, कौन डिसाइड करता है, एक जीएसटी काउंसिल बिठाई गई। अब वो काउंसिल कौन है मैम, कौन बैठता है काउंसिल में, अब ये सब हम बाद में है, डोंट वरी, ये है आपके सिलेबस में नीचे वाले स्लाइड्स में आपको दिखेगा, डोंट वरी। जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, उस काउंसिल के रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस पे एक नोटिफिकेशन बनाया जाता है, उस नोटिफिकेशन में हर एक प्रोडक्ट का रेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है, इतना भी समझ गए। इन अ रीसेंट मीटिंग, अब जो रीसेंट मीटिंग हुई थी, जीएसटी के रेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्चुअली यहाँ पे 4 लिखा हुआ है पर मैं 5 बोलूंगी। मैम क्यों 5 क्यों बोलोगे, क्योंकि इन्होंने 0% नहीं लिखा है ना, अभी 0% बताने वाली बात ही नहीं है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि 0% मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं तो मैं जीएसटी जब लग ही नहीं रहा है तो मैं तो मेरे हाथ पे तो कुछ अमाउंट आ ही नहीं रहा है ना, इसीलिए उन्होंने 4 रेट्स बोला है, आपको समझा। अब कौन से 4 रेट्स हैं, 5, 12, 16, 28, मतलब मैक्सिमम जीएसटी कितना है 28 और मिनिमम जीएसटी कितना है 5, और जीएसटी जिस पे नहीं लगेगा वो 0%। आया सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। The schedule or list of the items that would fall under each of these slabs had been worked out. अब ये दिए गए हैं पर आपके पास नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है ये, बहुत, और आपको नहीं पढ़नी है वो लिस्ट, एक एक जो
जो ऑफिसर होता है ना जीएसटी का, जो ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, उनको भी रट्टा नहीं लगा हुआ होता है ये रेट पे ये गुड्स पे ये रेट है, वो भी अपना शेड्यूल ओपन करके देखते हैं। आपको वो लर्न नहीं करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज टैक्स लगती है, क्योंकि पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अलग अलग टैक्सेस लग रही है, पता नहीं कितने, मोर लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे अलग अलग टैक्सेस लग रही हैं। तो आपको एक एक आइटम का बैठ के याद नहीं करना है, इसीलिए लिस्ट आपको नहीं दी गई है, बट ये बताया जा रहा है कि लिस्ट रेडी है जिन पे अलग अलग टैक्सेस इन स्लैब्स के हिसाब से बने। स्लैब मतलब ये 0%, 5%, 12%, 16%, 28%, ये स्लैब बना हुआ है, ठीक है। इन एडिशन टू दीज रेट्स अ सेस वुड बी इम्पोज्ड ऑन डीमेरिट गुड्स। कुछ गुड्स हैं जिनको मैंने एक लिस्ट बनाई, डीमेरिट लिस्ट बनाई है, डीमेरिट लिस्ट बनाई है, उनके ऊपर मैं ना एक्स्ट्रा सेस चार्ज करती हूँ। एक्स्ट्रा सेस मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी, सेस मतलब ड्यूटी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेस चार्ज करती हूँ, से फॉर लाइक एग्जाम्पल 1%, 2% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा आपको। जैसे सिगरेट्स होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको मैंने डीमेरिट मतलब जो फायदे में नहीं है, जो कंट्री के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के फायदे में नहीं आ रहे, जो बेनिफिट नहीं देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देते हैं, उनको मैंने डीमेरिट गुड्स करके एक लिस्ट बनाई हुई है। अब वो कौन सी है, अब वो आपको नहीं पढ़नी है, बहुत लंबी लिस्ट है वो। आपको सिर्फ इतना समझना है, डीमेरिट गुड्स करके एक लिस्ट बनी हुई है जिनके ऊपर एक्स्ट्रा सेस चार्ज होती है। इसके अलावा मतलब ये तो चार्ज होता ही है, प्लस क्या कहते हैं इसे, ड्यूटी चार्ज होती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी, ठीक है। जैसे स्टेट, क्योंकि अभी जीएसटी आ गया ना, तो स्टेट्स का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि सेंटर को देना पड़ रहा है ना उनको अपना पोर्शन। पहले तो देखो जितना भी सेल्स होता था सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट रखती थी, और जितना भी मैन्युफैक्चर होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी, पर अब तो ऐसा हो नहीं रहा है, अब तो एक ही जीएसटी लग रही है। तो स्टेट का थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको अपना सेल्स सप्लाई का पोर्शन जो टैक्स लग रही है जीएसटी की, उसका कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, जो कि पहले ज्यादा होता था और अब उनके पास पोर्शन कम है। उनके पास जो मनी है ना, कैश है, फंड है, जो जीएसटी के फॉर्म में आ रही है, वो कम हो जाती है, वो कम हो रही है, इसीलिए उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए ना हमने डीमेरिट गुड्स बनाए और उनके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज कर दी। समझ में आया ये। अब सेवेंथ इसका फीचर क्या है, जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस। कौन कौन सी टैक्सेस हैं जो जीएसटी के दायरे में आ गई हैं, मतलब सब संग है। कौन सी ऐसी टैक्सेस हैं जो जीएसटी में इंक्लूड हो चुकी हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जिसको एडी के नाम से जाना जाता है, चाहे वो स्पेशल इम्पोर्टेंस के हो या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के हों। एडिशनल ड्यूटीज ऑन कस्टम्स जिसको सीबीडी के नाम से जाना गया है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स जिसको सैड के नाम से जाना गया है, सर्विस टैक्स, सेसेस मतलब ड्यूटीज, एंड सरचार्जेस सो फार दे आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो